अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली हम डिफरेंशिएट करेंगे कि न्यूक्लियर फिशन या फिशन रिएक्शन जो है उसमें और फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। हम आपको डिटेल में फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले हम फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी दूंगा। अपनी वीडियोस को लाजमी देखिएगा क्योंकि उससे आपको न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने में काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। तो आज हम जस्ट इनको डिफरेंशिएट करेंगे, इनके दरमियान हम फर्क बताएंगे। हम बताएंगे कौन सा रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, किस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और कौन से रिएक्शन से हम एनर्जी ज्यादा हासिल करते हैं और किस रिएक्शन से हम एनर्जी कम हासिल करते हैं, किस रिएक्शन के लिए किन चीजों की जरूरत है। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो का हिस्सा रहेगा, इसलिए आपने वीडियो को आज एंड तक क्लास में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन की जो एक पिक्टोरियल डायग्राम थी या आप कह लो कि इसका जो रिएक्शन का एक प्रोसेस कैसे होता था उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसमें कैसे रिएक्शन हो रहा था तो इसको भी जरा गौर से देखिएगा। देन आपको इसके वन बाय वन जो पॉइंट्स है वो क्लियर करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करके। तो आप देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास एक यूरेनियम का एटम था जिस पे एक न्यूट्रॉन को हमने बमबार किया और इसने इस न्यूट्रॉन को ख्याल ही किया जाता था कि ये यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो इस न्यूट्रॉन को, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी है ये यूरेनियम का आइसोटोप, तो ये इस लाइटर न्यूट्रॉन को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि इसने इसको जब जज़ब किया तो साथ ही इसने अपने आप को स्प्लिट किया दो पार्ट्स के अंदर। तो बेसिकली इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है और इसने जब अपने आप को हैवी न्यूक्लियस ने दो न्यूक्लियाई के अंदर अपने आप को स्प्लिट कर लिया, तो इसमें एक हमारे पास क्रिप्टॉन फॉर्म में है और दूसरा हमारे पास बेरियम फॉर्म में है, और प्लस में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन और प्लस हमारे पास जो है वो एनर्जी हासिल हुई। इसी तरह से अगर न्यूक्लियर फिशन को देखा जाए तो बेसिकली फिशन के अंदर क्या था, न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है टूटना। जिस तरह से यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियस था वो दो न्यूक्लियाई के अंदर टूट गया। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिलाना, इकट्ठा कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के बेसिकली जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो यहाँ पे हमने प्रोटियम नहीं यूज किया बल्कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का इस्तेमाल किया। अब जब हमने ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का इस्तेमाल किया, इनको आपस में फ्यूज किया, तो फ्यूजन के प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे 5 पार्टिकल आ गए हैं और जब इनको फ्यूज किया तो हमारे पास हीलियम हासिल हुई, यानी अल्फा पार्टिकल हमारे पास है, प्लस हमारे पास न्यूट्रॉन, और इसमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी भी हमें हासिल हुई है। तो इस रिएक्शन को अटेन करना या आप कह लो कि इसको स्टार्ट करना हमारे लिए वो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा हमें एनर्जी या बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। और ये टेम्परेचर हमें कहां पर मिल सकता है, इसका हम आगे चल के वीडियो में बताते हैं कि क्या ये अर्थ के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए क्या उतनी एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं। तो अब इसको बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको, तो अब वन बाय वन इनको हम देखते हैं, साथ साथ आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हमने लिखा है वो बेसिकली इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। अ बिगर हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, यानी एक हमारे पास हैवी न्यूक्लियस जो है वो दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर तकसीम हो गया है। लेकिन अगर फ्यूजन देखें तो लार्जर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारे पास दो न्यूक्लियाई जो हमने लिए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को जब हमने फ्यूज किया आपस में, तो इससे हमारे पास हैवी न्यूक्लियस हासिल हुआ। तो इट मीन कि जो फिशन रिएक्शन है उसका रिवर्स प्रोसेस है फ्यूजन रिएक्शन या न्यूक्लियर फिशन। क्योंकि फिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि टूट रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस टूट रहा है दो हिस्सों में, क्रिप्टॉन और बेरियम में, लेकिन फ्यूजन के अंदर क्या हो वो मिल रहा है। तो यानी कि जो प्रोसेस हमारे पास फिशन रिएक्शन के अंदर हो रहा है उसका उल्ट प्रोसेस यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हो रहा है। क्योंकि फिशन के अंदर दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर आप कह लो कि या दो न्यूक्लियाई के अंदर वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब उसके बाद नंबर 2 पॉइंट के बात करें, इट डज नॉट
रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, हम एक न्यूट्रॉन जो है वो इसमें जस्ट बम्बार करेंगे। एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम का आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास नंबर 235 है, इस पे बम्बार करेंगे तो इससे हमारा प्रोसेस जो है, रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये कंटिन्यूसली हमारे पास यूरेनियम के फर्दर अगर एटम आते हैं तो ये 3 न्यूट्रॉन उनसे स्ट्राइक करते हैं, फिर आगे 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और इस तरह से कंटिन्यूसली एक चेन रिएक्शन जारी रहता है। अगर हम इसकी बात करें फ्यूजन की, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर हम सूरज को इसकी आप कह लें कि इसकी कोर की जानब जाए, या आप ये कह सकते हैं कि अगर सूरज को जरा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो सूरज में हमें वहां पे प्रोटॉन भी मिलता है, वहां पे न्यूट्रॉन भी मिलता है, यानी हाइड्रोजन हमें मिलती है वहां पे, हमें वहां पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें अवेलेबल है। और अगर देखा जाए तो सूरज के जो सेंटर है वहां पे 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है। अब 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर जो होगा ये फेवरेबल होगा किसके लिए? फ्यूजन रिएक्शन के लिए। और इसीलिए सूरज की इतनी ज्यादा रोशनी जो पैदा हो रही है, पिछले कोई 5 अरब साल से सूरज हमें रोशनी दे रहा है, और साइंसदानों का ख्याल है कि नेक्स्ट 7 अरब तक हमें जो है वो ये रोशनी देता रहेगा, इसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो ये कैसे हो रहा है? ये सारा वहां पे हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम का न्यूक्लियाई जो बना रहे हैं, तो इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें हासिल हो रही है। तो बेसिकली 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है, तो इतना टेम्परेचर जो है वो फ्यूजन रिएक्शन के लिए काफी है। अब उसके बाद नंबर 3 पॉइंट की अगर बात की जाए, अ चेन रिएक्शन सेट्स इन। अब इसमें फ्यूजन का यहाँ पे हम एक आइसोटोप आपको दिखा रहे हैं, तो इस तरह से फर्दर अगर यूरेनियम के हमारे पास आइसोटोप्स होंगे, तो जब हमारे पास फर्दर यूरेनियम के आइसोटोप्स आते जाएंगे तो इसके थ्रू क्या होगा, ये न्यूट्रॉन उनसे स्ट्राइक करेंगे तो मजीद 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये न्यूट्रॉन भी जब उस यूरेनियम एटम से स्ट्राइक करेगा तो मजीद 3 न्यूट्रॉन, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे आगे। तो इस तरह से हमारा एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, इट इज नॉट अ चेन रिएक्शन, ये एक चेन रिएक्शन नहीं है। आप देखें जस्ट लाइक जैसे ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ जोरदार, और हमें एनर्जी हासिल होती है, जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, तो ये बेसिकली ये चेन रिएक्शन नहीं है। अगर हम नंबर 4 की बात करें, इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड कैन बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पस। हम जो चेन रिएक्शन की बात कर रहे थे या फिशन रिएक्शन जो हो रहा होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बोरोन या कैडमियम रॉड लगा के इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लेते हैं। और इसके लिए कैसे करते हैं, हमने इसका इंस्ट्रूमेंट एक आपको दिखाया था फिशन रिएक्शन की वीडियो में, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो उसमें हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम कैडमियम रॉड लगा के एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनको हम जज़ब करवाते जाते हैं, जिससे हम इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो और इस रिएक्शन को हम अपने कंट्रोल में लाके इससे जो हमें इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है, उसका इस्तेमाल हम अपने पीसफुल मकासद यानी पुरअमन मकासद जैसे कि बिजली बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर 4 पॉइंट इसका देखा जाए, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड एनर्जी रिलीज कैन नॉट बी यूज्ड प्रॉपर्ली। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ्यूजन रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लें तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेंट फिशन रिएक्शन की निस्बत। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन को हमारे पास कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसकी जो एनर्जी हमारे पास होगी उसका भी कोई प्रॉपर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब चीजें हमारे कंट्रोल में रहती हैं तो हम उनका प्रॉपर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो उसके मकासद जो है हमें वो अच्छी तरह से हासिल नहीं हो पाते। नंबर 5 पॉइंट की बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस आर रेडियोएक्टिव इन नेचर। इसके जो फिशन रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये रेडियोएक्टिव इन नेचर है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की मैं बात करता हूं तो आपको बता दूं कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है वो खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज नहीं करते, तो इसलिए उनको हम
कहते हैं कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास है। और नंबर 5 पॉइंट की इसकी बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है तो उनको हम नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम से जानते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास है तो ये नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर है। नंबर 6 पॉइंट की अगर बात की जाए, एट द एंड ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियर वेस्ट, एट द एंड ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियर वेस्ट लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो रह जाते हैं। जबकि अगर हम फ्यूजन रिएक्शन पे देखें तो नो न्यूक्लियर वेस्ट लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी इसमें हमारे पास वेस्ट मटेरियल नहीं आता, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हमारे पास वेस्ट मटेरियल भी आता है। उसके बाद नंबर 7 की बात करते हैं, नॉट कॉमन इन नेचर। फ्यूजन रिएक्शन जो होता है ये नेचर के अंदर कॉमन नहीं है, यानी आपको आम दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूजन रिएक्शन की तो कॉमन इन स्टार सच एज सन, तो ये सितारों के अंदर पाया जाता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं सूरज जो है वो भी एक सितारा है, तो ये कॉमन नेचर है, यानी हमें सूरज की रोशनी, जो सूरज की हरारत हम तक पहुंच रही है, तो ये किस वजह से है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है सूरज पे हो रहे हैं, तो उसी वजह से है ये सारा प्रोसेस। तो ये फ्यूजन रिएक्शन जो होता है ये नेचर के अंदर हमें यानी कि मिल सकता है। लेकिन अगर फ्यूजन की बात करें, यानी कॉमन जो पाया जाता है उसकी बात करें तो कॉमन इन स्टार सच एज सन। लेकिन अगर हम फ्यूजन की बात करें तो नॉट कॉमन इन नेचर, इन नेचर के अंदर ये आम नहीं पाया जाता, ये कहने का मकसद है। नंबर 8 पॉइंट की बात करें, मेयर हाई स्पीड न्यूट्रॉन, तो इसके लिए हाई स्पीड न्यूट्रॉन की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस। यहां पे क्या है, फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूरज के सेंटर पे यानी सन के सेंटर पे 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर अर्थ पे हासिल करना बहुत मुश्किल है। यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो हो सकता है कि हमारी अर्थ मेल्ट कर जाए। इतना ज्यादा ह्यूज टेम्परेचर अगर हम यहां पे कर लेंगे तो जितना सूरज, जो सूरज आपको दिखाई देता है वैसा सूरज आपको अर्थ में भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा और इतना ज्यादा टेम्परेचर अटेन करना मुश्किल है। तो इसलिए अर्थ के ऊपर सूरज का बनाना हमारे लिए मुश्किल लग रहा है फिलहाल। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने आपको डिफरेंशिएट किया कि न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन जो है इसमें जो डिफरेंस है वो हमने आपको बताए हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है। तो फिशन रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा इंस्टेंट, अगर हम फिशन रिएक्शन की निस्बत फ्यूजन रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है। अगर हम बात करते हैं फिशन रिएक्शन की तो ये ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल एनर्जी हमारे पास नहीं आती। इससे मेन कहने का ये है कि जितनी एनर्जी हम फ्यूजन रिएक्शन से हासिल कर सकते हैं उतनी एनर्जी हम फिशन रिएक्शन से हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल अभी के लिए हमारे जो पीसफुल पर्पस है उनके लिए फ्यूजन रिएक्शन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है इंस्टेंट फ्यूजन रिएक्शन के। तो आज के इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।